चलिए सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये हम जानने आए हैं आज से लगभग हफ्ते दिन पहले श्री अत्तोंग मुखर्जी और तोबिंग बोरांग के द्वारा आपको एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, जो कि बोमजिर से लेके पागलाम बिजरी के जो पीडब्ल्यू रोड है उसका ब्लॉक पॉइंट को लेके, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को सबमिट किया था। नंबर वाइज हम बताएंगे उसे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एट ब्लॉक पॉइंट नियर बोमजिर बत्ती चर्च, स्पीडिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 किलो 2 लेन सस्पेंशन ब्रिज, एंड थर्ड है रेस्टोरेशन ऑफ 10 किलो सिसरी ब्रिज, और चौथा है ए परमानेंट सोल्यूशन एट अल्फानाला ब्लॉक पॉइंट नियर 10 किलो ब्रिज, एंड 5 है टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क एज पर डीपीआर मेंशन बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑल ऑनगोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द अबव सेड एरिया। तो जैसे कि उन दोनों ने आपको ये सबमिट किया, तो हम ये जानने आए हैं कि जो 5 पॉइंट उन्होंने आपको दिया है उसको लेकर आपका डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा कौन कौन सी प्रावधान निकाल रहा है इस ब्लॉक पॉइंट को लेकर, तो यही हम जानने आए हैं। तब वो सबसे पहले हम इसके पॉइंट हिसाब में कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एट ब्लॉक पॉइंट नियर बोमजिर, जो कि बोमजिर है नंबर 1 है, इससे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारा सवाल है जो ब्लॉक पॉइंट को लेकर, बोमजिर का जो ब्लॉक पॉइंट है जिसमें ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बना के डाली थी, तो वहाँ रियलिटी तो हम जानते हैं, फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ब्लॉक पॉइंट है बोमजिर चर्च के सामने, उसको लेकर आपका डिपार्टमेंट द्वारा या फिर आपके अंडर योर एग्जीक्यूटिव आप लोग ऐसा कौन कौन सा प्रावधान निकालने की सोच रहे हैं। सुनने में आया कि वहाँ पे एक कलवर्ट आप लोगों ने बनाने की सोची है, लेकिन उन्होंने तोबिंग बोरांग जी और अत्तोंग मुखर्जी ने कहा कि उस पर कलवर्ट नहीं चलेगी, क्योंकि आपको ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के बाद उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दिया है तोबिंग बोरांग जी और अत्तोंग मुखर्जी के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ब्लॉक पॉइंट है नियर बोमजिर बत्ती चर्च उस पर कलवर्ट नहीं चलेगा, उस पर कम से कम छोटा हो या बड़ा एक ब्रिज लगाना चाहिए। तो आपके हिसाब में वहाँ पर आपके द्वारा कौन कौन सी ऐसे प्रावधान निकाल रहा है सर? एक्चुअली वो पॉइंट में इनिशियल स्टेज में जब हम लोग डीपीआर बनाया था उसमें 1 मीटर बॉक्स सेल कलवर्ट का था प्रोविज़न। देन वो 2017 का बाद है। देन आफ्टर डेट 2019 में पानी उधर बढ़ गया, तो हम लोग स्कोप चेंज करके उसको 6 मीटर का कलवर्ट प्रपोजल किया। देन अगेन इस बार उस जगह में 6 मीटर भी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग उसमें 40 मीटर एक ब्रिज बनाने के लिए प्रपोज कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग अभी लगा भी लिया, और कुछ एक ये अबाटमेंट का ये जो सोइल एक्सकवेशन शुरू भी हो गया उस जगह में। तो हम लोग कोशिश कर रहा है ये मार्च का पहले, जब विंटर मानसून का पहले उसका अबाटमेंट ख़त्म होके उसको पब्लिक का यूज़ में आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो ब्लॉक पॉइंट है बोमजिर बत्ती चर्च का, वो कम से कम 100 मीटर से तो ज़्यादा है सर। तो वहाँ पे कम से कम आपका जो ब्रिज आप लोगों ने बोल रहा है कि वो ब्रिज का लंबाई कितना तक आप लोगों ने रखा है? 40 मीटर। 40 मीटर। एक्चुअली हम लोग का उसमें वो बनाने का प्रोविज़न भी नहीं था, तो इसी स्कीम का हम लोग कुछ प्रोविज़न को, जैसे स्लेब कलवर्ट कुछ 7 मीटर उसको हम लोग चेंज कर दिया। देन बोमजिर बस्ती में जो साइड ड्रेन, उस प्रोविज़न को भी हम लोग करने नहीं दिया, उसी सेविंग से हम लोग बना रहा है। तो ये जो है और एक्स्ट्रा पैसा आने का नहीं है, हम लोग इंटरनली जो भी आगे हम लोग अलॉटमेंट किया है उसको हम लोग कुछ प्रोविज़न को छोड़ के उसी में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम लोग 40 मीटर उसमें बनाएगा। 40 मीटर बनेगा, यानी काम वहाँ का अभी तक शुरू नहीं हुआ? नहीं, शुरू हो गया। एक्सकवेशन फाउंडेशन एक्सकवेशन शुरू हो गया। आप कल भी जाके देख सकता है। ओके, उसका जो काम शुरू हो गया उसका टारगेट आप लोगों ने कब तक रखा है कंप्लीशन का? मार्च तक हम लोग अबाटमेंट को कम से कम बिफोर मानसून हम लोग अबाटमेंट करके अप्रैल तक ख़त्म करने के लिए हम लोग टारगेट रख रहे हैं। आने वाला अप्रैल तक खत्म करने के लिए? नहीं, आने वाला अप्रैल। हाँ ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट जो वहाँ पे आप लोगों को जो सबमिट किया है, स्पीडिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 किलो का जो 2 लेन सस्पेंशन ब्रिज था, हमने देखा है कि लगभग 6 साल हो गया
सिर्फ पोस्ट उठा के रखा है, उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। इस पर आपको जो तोबिंग बोरांग जी और अत्तोंग मुखर्जी जी ने सबमिट किया था उसका स्पीडिंग आप बढ़ाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 14 किलो ब्रिज पर 14 किलो के जो 2 लेन सस्पेंशन ब्रिज है, उसको लेकर आपका डिपार्टमेंट द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है सर? एक्चुअली वो जो है 2017 का स्कीम है, तो कॉन्ट्रैक्टर इतना आगे का कॉन्ट्रैक्टर जो वो काम करने नहीं पाता था, इसलिए हम लोग उसको टर्मिनेट किया। देन गया बार लास्ट ईयर एक फिर एनदर कॉन्ट्रैक्टर को दिया। उसका बाद हम लोग काम तो शुरू किया। हम लोग का अभी 3 वेल जो है 7 मीटर, देन 2 जो है 9 मीटर अंदर में है। तो पब्लिक तो ऊपर ही देखता है, अंदर में जो गया उस चीज़ को नहीं देख रहा है। तब भी हम लोग अभी जैसे वेदर ठीक हो गया, हम लोग उसको भी शुरू कर रहा है। तो जैसे कि जो पहले कर रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वो ओवर हो गया लगता है, अभी शायद नया फार्म कोई नया कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि पिछले दिन या आज से लगभग एक महीने पहले हमने वहाँ का जो बोमजीर बिजरी का जो रोड है, स्पेशली ये जो 14 किलो का जो ब्रिज है, उस पर जाके हमने एक रिपोर्ट भी डाली थी। क्योंकि और वहाँ के जो वर्कर्स है उनसे भी हमने बात किया, वहाँ पर जो काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बनवा रहा है ऐसा कंपनी कहने लायक कुछ है ही नहीं। तो वो ब्रिज कब तक बन पाएगा सर? क्योंकि जब जिस दिन हम गए थे वहाँ पे ना मशीन था, ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन करने लायक ना मशीन था, ना गाड़ी था, ना कुछ था। नहीं, आप उस दिन देखा होगा, अभी सब कुछ आ गया है एक्सेप्ट क्रेन के लिए थोड़ा उनको बाहर से आपको पटना से क्रेन मंगा रहा है, तो ऑन द वे है। बाकी काम अभी कल आप जाके देखने से भी दिखाई देगा, एक्टिविटीज चल रहा है, लेबर आ गया, सब कुछ है। वो जो 2 लेन सस्पेंशन ब्रिज है जो 16 किलो में बन रहा है, उसका लेंथ कितना है सर? 60 मीटर। 60 मीटर। उसका डेट ऑफ कंप्लीशन आप लोगों ने कब तक रखा है सर? 2023 को रखा था। आप खुद जानता है इधर का मौसम, हम लोग को एक्चुअली वर्किंग सीजन तो 3 मंथ्स ही मिलता है। सब समय में फ्लड होता है, नदी में पानी होता है, और नदी भी डिफाइन वाला नदी नहीं है, पानी का कोर्स जो है डिफाइन नहीं। वो भी इधर से गया, फिर कल उधर से गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डिपार्टमेंट भी या जो कॉन्ट्रैक्टर भी वो सब का वजह से थोड़ा तकलीफ मिल रहा है। ये कुछ इधर का कुछ पब्लिक भी जानता है, उन सदियों से ये सब चेंजिंग ऑफ कोर्स को तो देखते आ रहा है। इसलिए हम लोग टारगेट तो ज़रूर रखा है, तब भी कुछ ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम का चलते टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे कि पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ये था फर्म था, उसके द्वारा उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाया। और अभी हाल ही में आप लोगों ने एक और नया फर्म को दिया है वो काम, तो आप लोगों ने आप कह रहे हैं कि 2023 तक उसका कंप्लीशन टारगेट रखा है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि शायद नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है, जैसे आपका डिपार्टमेंट है, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है, उसका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि जो फार्म जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छी तरीके से समय पे जो खत्म काम को कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसे ही क्यों काम दिया जा रहा है सर? ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है जो समय से पहले कंप्लीट करवा दे काम को, या फिर समय रहते कंप्लीट करवा दे, ऐसे लाइसेंस को ऐसे फार्म कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए था। ऐसा भी हम थोड़ा पूछना चाहते हैं सर आपसे। नहीं, एक्चुअली ये जो है हम लोग टेंडर करता है, टेंडर में जो भी पार्टिसिपेट करके जिसका पेपर ठीक है, ये जो लॉ कोट करता है, बिल्कुल लॉ नहीं है जो हम लोग का ये में कोट करने वाला कोई हम लोग देता है। हम लोग पिक एंड चूज कर नहीं सकता है, वो अच्छा काम करता है बोल के हम लोग पिक एंड चूज कर नहीं सकता है। जैसे काम बहुत ही डिले चल रहा है, तो डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट उसको निगरानी पे नहीं रखते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिले किया जा रहा है जो कंस्ट्रक्शन काम है, उसको थोड़ा सा आप बता दीजिए कि उतना डिले क्यों हो रहा है जो वहाँ पे है। क्योंकि हमने देखा है जब से वो स्टार्ट हुआ है 14 किलो ब्रिज, लगभग आज 6 साल 5 साल हो चुका है, अब तक दो फिलर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना डिले होने का कारण सर आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली ओबी का कॉन्ट्रैक्टर जो है, आगे का जो डिले का बारे में तो हम नहीं बोलेगा। ओबी का कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग लास्ट ईयर ही 2022 में एग्रीमेंट हुआ है, तो 2000 एग्रीमेंट होके उन्होंने काम भी करना तो किया। तो इस बार पे भी मानसून इतना अर्ली में आ गया,
मार्च 19 से बारिश होनी शुरू कर दिया। तो इसका चलते उसका बाद होते होते अक्टूबर नवंबर तक, अभी नवंबर में ही काम करने लायक वो जगह का सिचुएशन हो गया। इसलिए वो सब इसका वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, चलिए ये थी जो 14 किलो वाला टू लेन ब्रिज को लेकर। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं सर, कि वो रेस्टोरेशन ऑफ 10 किलो सीसरी, शायद 10 किलो सीसरी जो कि वहाँ पे वॉश आउट होते रहता है जब भी मानसून सीजन आता है। तो लोग कह रहे हैं कि वो एक एटीएम ब्रिज है, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का एक एटीएम ब्रिज है, ऐसा लोगों का भी कहना है। क्योंकि कुछ लोगों से हमने बातचीत किया जो कि वहाँ के लोकल थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफ से ना डिपार्टमेंट इसको ठीक करवाना चाहता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ना ही इसको सही तरीके से बनाता है। क्योंकि अगर इसको सही तरीके से, अगर सही ढंग से बनाया जाएगा तो वो लोग का एटीएम बंद हो जाएगा। क्योंकि ये एटीएम है, लाइफलाइन है डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का, ऐसा पब्लिक का कहना है। तो इस पर सर आपका क्या राय है? ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में पब्लिक लोग नहीं जानता है। लास्ट ईयर हमारा ये जो एस्टिमेट है 417.91 लैक्स का है। तो गया बार हमको 50 लैक्स सिर्फ अलॉटमेंट किया। तो उसी प्रोपोर्शन में काम भी होता है और कॉन्ट्रैक्टर ने ज़्यादा काम भी कर लिया। तो अंदर का जो अलॉटमेंट, गवर्नमेंट जो अलॉटमेंट हम लोग को करता है, उस चीज़ को पब्लिक नहीं जानता है। तो गवर्नमेंट आउट ऑफ 4 करोड़ 50 लाख सिर्फ देने से तो बहुत काम तो स्लो होगा ही होगा। यानी आपका कहना है कि 4 करोड़ के बदले गवर्नमेंट द्वारा अब तक सिर्फ 50 करोड़ दिया गया बार। तो 50 लाख के जो लागत से आप लोगों ने ऐसा कौन कौन सा प्रावधान दिया है वहाँ पर? रेस्टोरेशन जो 10 किलो का जो ये है ब्रिज को लेकर 50 लाख में से आप लोगों ने कौन कौन सा ये भी नहीं? हम लास्ट ईयर जो है 50 लाख से हमने बोल्डर क्रिकेट वॉल 80 मीटर कंप्लीट किया आपका लेफ्ट बैंक में। आप खुद कल जा भी सकता है। देन उसका वॉश आउट एम्बैंकमेंट जो वॉश आउट हुआ ब्रिज का सामने में, उसका भी हम बिलिंग कर दिया। तो इस बार हमको गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 50 लाख दिया है। तो अभी काम जो है आप जाके साइड में देखने से राइट बैंक का फीलिंग जो है वो चल रहा है। उसके बाद जो 10 किलो है उसके नीचे एक अल्पा नाला के सर एक ब्लॉक पॉइंट है जो कि बिजरी बोमजर के बीच है। तो जैसे कि अत्तम मुखर्जी और तबंग बोरांग जी ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया कि परमानेंट सोल्यूशन फॉर ऑफ अल्पा नाला कह के, तो उस अल्फा नाला ब्लॉक पॉइंट को लेके आपके डिपार्टमेंट द्वारा कौन सा ऐसा प्रावधान निकाल रहा है सर, जो पब्लिक, जिससे पब्लिक बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रहा है, जो कि हमेशा देखते रहते हैं कि वो ब्लॉक होते रहते हैं। तो उसको लेकर आपके डिपार्टमेंट द्वारा कौन से ऐसे सॉल्यूशन जो निकालने की सोच रहा है सर? अल्फा नाला के लिए इस बार हमको अंतरित 5 से 50 लाख दिया है। तो हमने उसको एस्टिमेट बना के डीसी को भेज दिया। वो जो है सेंक्शन आने से हम बिल्कुल इसको शुरू कर देगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि अब तक अल्पा नाला को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। डीसी को सुनने, ये आप कह रहे हैं कि डीसी को फॉरवर्ड किया है, जब वो आएंगे तभी आप शुरू करेंगे, निकालेंगे। इस बार आएगा। हम लोग का 43 डाम्बुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मैडम रिकमेंड किया अल्पा नाला के लिए एक ये 50 लाख के लिए। तो हम लोग एस्टिमेट बना के भेज दिया। क्योंकि वहाँ के पब्लिक बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अल्पा नाला को लेकर, क्योंकि हमेशा जब भी मानसून आता है तो वहाँ पे पानी लीक होता है, वॉश आउट होते रहते, ब्रिज गिरने वाला हो गया अभी जो कलवर्ट था अल्पा नाला का। तो उसको अब लोग उसका आने के बाद ही सोल्यूशन निकालेंगे। जल्दी वो जो है सेंक्शन जैसे होगा हम सब काम शुरू कर देगा। तो इस बार मार्च तक ख़त्म भी हो जाएगा।